5 साल घर में और चुनाव आया तो मुंबई खतरे में। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 15 तारीख को बीएमसी चुनाव के वोट पड़ेंगे और 16 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा। यानी महज 2 दिनों का वक्त बचा है जब मुंबई के मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि देश के सबसे अमीर और सबसे पैसे वाले महानगर पालिका पर कौन राज करेगा। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है, इसलिए इसका जीतना या हारना उस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी मुंबई पूरे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, इस वजह से भी सारी पार्टियां जोर लगा दे रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी, यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है। और इस गठबंधन में रामदास अठावले की आरपीआई भी शामिल है। चुनाव होने से पहले, जी हां, 227 सीटों पर चुनाव होने से पहले 65 से 68 सीटें महायुति पहले से ही जीत चुकी है। तो इनका शुरुआत ही होगा 68 सीटों के बाद। दूसरा गठबंधन है ठाकरे भाइयों का गठबंधन, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 25 साल बाद एक साथ आए हैं। और इनका मुख्य जो वोटर है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं वो है मराठी मानुस। 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। अभी भी एक नोस्टैल्जिया है बाला साहब ठाकरे को लेकर, उसको ये लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बीएमसी पर शिवसेना का शासन रहा है। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इतने सालों तक बीएमसी पर राज करने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई को दिया क्या, मुंबईकरों को दिया क्या और आम मराठी मानुस को क्या दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर मराठी मुंबई छोड़ के गए हैं वो तब गए हैं जब बीएमसी पर यही उद्धव ठाकरे का राज था। पगड़ी चौल के इलाके से लेके पगड़ी, बहुत तरह की बिल्डिंग होते हैं, वो महाराष्ट्रियन से खाली हो चुकी है और वो चले गए हैं अपने अपने गांव। तो जब बीएमसी में उद्धव ठाकरे का राज था तो आखिर मराठी मानुस वहां से बाहर कैसे गए। और देवेंद्र फडणवीस का मेन इलेक्शन प्लैंक जो है ये तो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं को 5 लाख तक मुफ्त कर्ज देंगे, ये तो है ही। लेकिन असली मुद्दा यह है कि हमारी जब बीएमसी में हमारा राज आएगा तो मराठी मानुस को बाहर नहीं जाने देंगे, हम इनको बसाएंगे और इनका ख्याल रखेंगे। स्लम से निकालकर इन्हें अच्छे फ्लैट्स में रखेंगे। तीसरा गठबंधन है कांग्रेस का, जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ किए हैं इन्होंने। बहुजन विकास अघाड़ी नाम है उस पार्टी का। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। और चौथा जो एंगल है वो है एनसीपी का, शरद पवार वाली पार्टी या अजीत पवार वाली पार्टी। अब मैं शरद पवार वाली पार्टी के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले एक मजेदार बाइट सुनाता हूं आपको। एआईएमआईएम के ये कैंडिडेट हैं और ये पहले अभी एनसीपी में थे और एनसीपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद शरद पवार और जितेंद्र आवाड, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं उस इलाके में, उन पर क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आप सुन लिए, दिलचस्प है। लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला। अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? ये जरा मत काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूं, मेरे पास निधि नहीं है। तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? ताली बजाने के लिए आया? अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेगी ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर, याद रख। करण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज जितेंद्र को मैं यहां पे एक नाम दूंगा। मैं तेरा 23 साल पुराना दोस्त हूं और ये नाम तेरे मरने के बाद मशान घाट तक तेरे साथ जाएगा। और मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद इसको कोई जितेंद्र अवार्ड नहीं बोलेगा। इसका नया नाम है जे 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 जे। पूछेंगे नहीं क्या जे जे, क्या जे जे?
झूठा जितेंद्र, ये झूठा मुमरा में जहां भी एमआईएम के कैंडिडेट है उनको जिता के लाओ और ये तुतारी की मुतारी बना लो सालों की। देख जितेंद्र, सॉरी जे 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 क्या नाम है रे उसके बंगले का? नाथ। हमारे नाथ को नहीं लगना, नहीं तो तेरे नाथ से पतंग उड़ाऊंगा आके, याद है। ये तो थी गठबंधन की बात कि कौन कौन लड़ रहा है। अब हम आते हैं सामाजिक समीकरण की बात। पिछले विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा मुंबई और आसपास के इलाकों में खूब चला था और इस कारण वहां महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को बम्पर सीटें मिली थी। अभी चंद महीने पहले वो चुनाव हुए हैं। देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता, सीडीएस के संजय जी और वोट वाइब्स के अमिताभ ठाकुर। इन तीनों ने अपना एक आंकड़ा पेश किया है, अंदाजा लगाया है और मैं एक एक करके तीनों देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट का अंदाजा बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं सीएसडीएस वाले। सीएसडीएस के डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो हिंदू एक हुआ था, इस बार ठाकरे वो कोशिश कर रहे हैं कि मराठी मानुस उस हिंदू एकता से अलग हो जाए, लेकिन पूरी हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे। उनका अंदाजा यह है कि मुसलमान कुछ तो उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे बंधुओं की तरफ शिफ्ट हुए हैं, पर सारे नहीं शिफ्ट हुए हैं। 15% वो बताते हैं कि 15% मुसलमान जो हैं वो ठाकरे बंधुओं की तरफ जाएंगे। तो मराठी मानुस का एक हिस्सा और 15% मुसलमान, यही है ठाकरे बंधुओं के पास। इसके अलावा जितने भी दूसरे राज्यों के हिंदू हैं, चाहे वो गुजराती हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, वो सब महायुति के साथ चट्टान की तरह एक हैं। तो सीएसडीएस का अंदाजा यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव से थोड़ा इरोजन भी हुआ है, फिर भी 118 से 135 सीटें महायुति को आ सकती हैं। 118 से 135, जिसमें 68 ऑलरेडी ये जीत चुकी है। यह है सीएसडीएस का अनुमान। अब आते हैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता। इनका कहना है कि मैं सीटों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो एनडीए है यानी जो महायुति है महाराष्ट्र में, वो क्लियरली आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ठाकरे बंधुओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तब कुछ असर डाल सकते थे, लेकिन कांग्रेस इस बार अलग है। तो कांग्रेस मुसलमानों का अच्छा खासा वोट हासिल करेगी और कांग्रेस की कोशिश यही है कि बहुजनों का यानी दलितों का भी वोट आए, इसलिए उन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को अपने साथ लिया है। तो जो महाराष्ट्रियन दलित हैं और कांग्रेस के परंपरागत जो मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी। अब एक और आते हैं जो है अमिताभ ठाकुर जी, जो कि वोट वाइब्स के हैं। इनका कहना है कि क्लियर अहेड है महायुति और अब बात सिर्फ इस बात की है कि कितनी सीटें आती है, क्योंकि ज्यादा तो आएंगी, इस बात को लेके वो भी आश्वस्त है। तो बीएमसी में महायुति आ रही है, लेकिन लड़ाई इस बात के लिए है कि कितने सीटों पर वो जीतेगी। क्या विधानसभा की तरह एक तरफा या कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी रह जाएगी, सिर्फ इस बात को लेकर लड़ाई है बीएमसी चुनाव में। आपको क्या लगता है, ये तीनों जो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, इनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या मराठी मानुस पूरी तरह ठाकरे बंधुओं के साथ चला जाएगा? क्योंकि कल जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे महायुति के लोग, तो उस स्टेज पे कौन कौन था? देवेंद्र फडणवीस मराठी, राहुल नार्वेकर मराठी, एकनाथ शिंदे मराठी, विनोद तावड़े मराठी, साटम जी, राजीव साटम जो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष है वो मराठी। तो सारे के सारे महाराष्ट्रियन नेता तो महायुति के स्टेज पे बैठे हुए थे। बाकी लोगों को आप जानते हैं, जिस तरह पर प्रांतियों को लेकर एक एग्रेसिव पोस्चर राज ठाकरे ने कहा है, और उन्होंने अपने आखिरी जो भाषण था जो कि ठाकरे बंधुओं ने साथ किया, उसमें यह कहा था कि मराठियों को बचाने का यह आखिरी चुनाव है, इस बार हारे तो मराठी हार जाएंगे, उनका यह कहना था। क्या महाराष्ट्र की जनता भी यही मानती है? क्या मुंबई की जनता यह मानती है? और मुंबई के मुसलमान क्या मानते हैं? वो कांग्रेस के साथ है, एआईएमआईएम के साथ हैं या ठाकरे बंधुओं के साथ है?
क्योंकि एक तरफ ठाकरे बंधुओं के पोस्टर पर बाला साहब ठाकरे भी हैं और हर पोस्टर पे मौजूद है। बाला साहब ठाकरे और मुसलमानों का रिश्ता कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका क्या आकलन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।